आप DNS चला सकते हैं, RL चला सकते हैं। इसमें जो होता है ग्लूकोज वगैरह सब होता है एनर्जी के लिए, ये अच्छा काम करता है। तो NS तो मेरे पास है नहीं, आपको हम NS एक नॉर्मल सी भाषा में समझा देते हैं। NS जो होता है ना, जैसे ये हो गया इंटासेप, ये पाउडर फॉर्म में है, और ये जो पानी रहता है इसमें यही है NS, ये होता है नॉर्मल सलाइन। NS चलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। आज जो हम बात करने वाले हैं कि बकरी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और 15 से 20 दिन तक दस्त होते रह जाता है, 25 दिन तक दस्त होते रह जाता है और वो ठीक भी रहता है। इसी स्थिति में ठीक रहता है कि वो दूध पी रहा होता है, इसलिए वो ठीक रहता है, ज़िंदा रहता है। तो ऐसे मेमना को क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए जो 15 से 20 दिन तक दस्त हो रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है? आप सिप्ला में OZ दे रहे हैं, OZ में कोई भी सिरप आप पिला रहे हैं, दिन में 3 टाइम पिला रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, वैसे स्थिति में आप एंटीबायोटिक उसको दे सकते हैं अलग से। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, आपको पूरी डिटेल से समझ में आ जाएगा कि अब उसको क्या करना चाहिए। देख, पानी भी कैसे चला जाता है ये भी हम बताने वाले हैं। तो देखिए, छोटा मेमना है, 15 से 20 दिन का मेमना है, अब उनको दस्त तो हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा दवाई पिला दिए लेकिन उनको दस्त ठीक नहीं हो रहा है। अब एक तो कमेंट आया था कि सर सिप्ला का 60 ml का हम पूरी बोतल पिला दिया, उनका दस्त ठीक नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में अगर दस्त ठीक नहीं हो रहा है तो उससे होता क्या है कि डाइजेशन भी ख़राब हो जाता है, इस वजह से भी नहीं होता है। आपको जानकारी रहेगा तब ना उसको मट्ठा उट्ठा खिलाएंगे, बेसन उसन मिला करके, तो हो सकता है दस्त ठीक हो जाए। यहाँ तो नॉलेज ही नहीं है तो आप खिलाएँगे क्या? तो देखिए, अगर दस्त हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको अलग से एंटीबायोटिक लगाइए। जैसे इंटासेप हो गया, इनरो का हो गया, 1 ml अलग से लगा दिए, 1 ml अलग से एंटीबायोटिक लगा दिए और सिप्ला का ही 3 टाइम पिला रहे हैं। तो इससे भी चांस होता है दस्त रुक जाने का। अगर नहीं रुका, ज़्यादा एक ही दवाई पे ज़्यादा दिन तक निर्भर नहीं करना है, क्योंकि आप तो एक दवाई पर टिके रहेंगे, लेकिन वो एक दवाई पर टिकने वाला नहीं है, वो ऊपर सिधार जाता है। तो इसलिए आपको एक दवाई पर टिका हुआ नहीं रहना है। जैसे ही पिलाए, दस्त ठीक नहीं हुआ तो मीकासिन इंजेक्शन लगाए, मीकासिन इंजेक्शन लगा दिए। अब चांस होता है 90% ठीक हो जाता है मीकासिन इंजेक्शन से। लेकिन अगर नहीं हुआ, वैसे स्थिति में भी अगर नहीं हुआ, तब तक में उसका पानी सब नीचे आ जाता है, वो चलना फिरना बंद कर देता है, ऐसे चलेगा, गिर जाएगा कहीं से कहीं। तो ऐसे स्थिति में पानी चढ़ाने का नौबत आ जाता है। तो एक कमेंट आ रहा था बार बार कि DNS में क्या क्या डाला जाए चढ़ाने का जब नौबत आए तो देखिए, और एक भाई कमेंट किया था, उसको हम क्या बता रहे थे अभी हम उनको भी समझा देते हैं। देखिए, ये है DNS, ये दिख रहा होगा आपको, DNS, ये है DNS, और एक होता है NS, DNS, RL होता है। तो देखिए, NS जो होता है वो नॉर्मल सलाइन होता है। आप DNS चला सकते हैं, RL चला सकते हैं। इसमें जो होता है ग्लूकोज वगैरह सब होता है एनर्जी के लिए, ये अच्छा काम करता है। तो NS तो मेरे पास है नहीं, आपको हम NS एक नॉर्मल सी भाषा में समझा देते हैं। NS जो होता है ना, जैसे ये हो गया इंटासेप, ये पाउडर फॉर्म में है, और ये जो पानी रहता है इसमें यही है NS, ये होता है नॉर्मल सलाइन। NS चलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, इसलिए NS को छोड़ दीजिए। ठीक है, NS तो समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है NS। तो जब मेमना चल फिर नहीं पाता है तो अगर पानी चढ़ा देते हैं तो उसके शरीर में जल्द एनर्जी आ जाता है और दस्त भी ठीक हो जाता है। तो देखिए, DNS, इसमें क्या करना है, ऐसे आप इसको चढ़ा दिए। इससे पहले ये जब आप IV लगाते हैं, ये IV जब लगाते हैं आप, तो इसमें एंटीबायोटिक भी देना होता है। तो एंटीबायोटिक आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये जो वहाँ पे लगा हुआ होता है, डायरेक्ट आप वहीं पे एंटीबायोटिक उसी टाइम यहाँ पे डायरेक्ट 2 ml दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जो दिया जाता है, इसमें आप ताकत का इंजेक्शन दीजिए। हम बताए थे आपको भाई साहब, पोलीबियन A, ठीक है, ये है पोलीबियन A, अभी हम डिस्प्ले पे लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। ये है DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसमें ग्लूकोज वगैरह सब होता है, तो एनर्जी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। तो यही आपको चढ़ाना है। तो अगर उस स्थिति में आप चढ़ा देते हैं तो रिजल्ट इसका बहुत तगड़ा है। और इसमें आप यही देंगे 2 ml, ठीक है। पोलीबियन A है, इसमें B1, B6, B12 है, तो बहुत अच्छा काम करता है। आप नीरोकाइंड एक्सेल में भी 2 ml दे सकते हैं, ठीक है। ट्रेबीवेट भी 2 ml दे सकते हैं, लेकिन अगर ये एम्पुल वाला देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, ये आप दे सकते हैं।
ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ोन आ जाता है, कुछ भी पूछना हो तो आप मैसेज कर दीजिए। 2 मिनट कम से कम टेम्परेचर लेते हुए एक वीडियो भेज दिया कीजिए, ताकि अच्छे से समझ के आपको भी बता सकें, ताकि सही से ट्रीटमेंट हो सके। तो हम जो भी चीज़ हम बताते हैं सिंपल सी भाषा में हम समझाने का प्रयास करते हैं, चूँकि हम कोई मास्टर तो है नहीं, कहीं से खूब ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर के तो हम तैयार नहीं हुए हैं। एक सरकारी अस्पताल में रहे, हालांकि पटना हम गए हैं, 1 महीने ट्रेनिंग भी लिए हैं। तो आपको हम उस भाषा में तो, टीचर वाला भाषा में तो नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जो हम स्वयं सीखे हैं, जो स्वयं हम काम कर रहे हैं अपने भाषा में, जिस तरह से हमको समझ में आता है उसी प्रकार से आपको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पे आप शुरू से जुड़े रहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ फ्री में सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सॉरी, ये जो आप चढ़ा रहे हैं 1.5 से 2 महीने का निमना है, ये 1 महीने का निमना है, उसको 60 से 70 ml ही चढ़ाना है। ठीक है, 60 से 70 ml ही चढ़ाना है। और ये आप तभी चढ़ा सकते हैं जब आपको कुछ पहले से नॉलेज है। अगर कुछ भी नॉलेज नहीं तो आप नहीं चढ़ा पाएंगे। कितना अच्छा से हम बता देंगे तो आप नहीं चढ़ा पाएंगे। तो हालांकि हम बता दिए हैं, ये DNS है और ऐसे आप चढ़ा दिए। तो इसी में पोलिब्यून ताकत के लिए, ये जो हम बताए आपको दिखाए, पोलिब्यून ये है। आप कोई भी इसके जगह ले सकते हैं और इसमें 2 ml डाल सकते हैं। बस ये पानी चढ़ जाता है, उसके बाद आप इसी में जो है एंटीबायोटिक भी अलग से लगा सकते हैं। ठीक है, उसी में जहाँ पे येलो रहता है ऐसे नस में डालें, उसी जगह साइड से 2 ml आप डाल सकते हैं। और जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। किसी का ऐसे जाकर के यूट्यूब पे वीडियो देखे और काम करना स्टार्ट कर दिए, इस तरह से नहीं होता। आपको भी हिम्मत बांधना पड़ता है और बाद में ये सोचना पड़ता है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, काम करते हैं। इस तरह से किया जाता है। तो इंजेक्शन देने से मर थोड़ी जाता है। मान लीजिए PPR का इंजेक्शन देना है, अब क्या होता है, उसको तो चमड़ी में देना है, थोड़ा सा गुद्दा में चल गया तो क्या होगा, तो मर जाएगा थोड़ी, तो मरता नहीं है। तो आपको कॉन्शस हो के काम पे उतरना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में।